जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं जनाब डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल यूट्यूब चैनल। और हम इस वक्त जनाब निकल रहे हैं नारान से। और नारान अभी हमने होटल छोड़ा और अब हम निकल रहे हैं जी पंजाब की तरफ इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश होगी कि आज बेशक लेट नाइट पहुंचे, लेकिन पंजाब के अंदर एंटर हो जाए। आज रात 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे। आज एंडिंग करें सफर की, अल्लाह खैर करे। तो ये जो साथी मेरे साथ मिले मुझे यहाँ पर, उनसे इंटरेक्शन हुई बाबू सर टॉप पे, और बड़ी नाइस लोग। इनके जरा एंजॉय कर लें। वो पीछे आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नारान बाजार का जी खूबसूरत सीन। यहाँ पे आपको हर चीज मैसर है, यानी कि यहाँ पे चीजों के हिसाब से आपको किसी चीज की कमी नहीं में होती। आपको कुछ भी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक, और वो है जब अगर आपने झील सफल मुल्क जाना है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। वहाँ की रोड जो है बहुत 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 इंतहाई खराब है, जो कि आप पिछली वीडियोस में देख भी चुके होंगे। तो रोड जो है ना वो बहुत खराब है। अगर और ये भी पता चला कि वो जो जीप्स चलती हैं उन रोड पर, लोकल जीप्स जो हैं वो जो रेंट से आप चला लेते हैं जाने के लिए, वो पता चला कि उनकी गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे रोड नहीं बनता, बनने नहीं देते। तो लेकिन गवर्नमेंट से बड़े बदमाश तो कोई भी नहीं है, ये तो एक अटल हकीकत है कि गवर्नमेंट से बढ़ के तो कोई भी नहीं बदमाशी कर सकता। तो गवर्नमेंट अगर हेलमेट पहनाना चाहती है तो पूरे पाकिस्तान को हेलमेट पहना देती है। गवर्नमेंट अगर लाइसेंस जारी चाहती है कि हर बंदे के पास हो, तो हर बंदे के पास लाइसेंस होता है। तो गवर्नमेंट जब कोई आराम के लिए कोई भी कानून निकालती है तो उस पर पाबंदी करवाना जानती है, तो यहाँ पे रोड क्यों नहीं करवा सकती? बेशक जबरदस्ती करनी पड़े, होनी चाहिए कि यहाँ पे रोड सफल मुल्क तक रोड जो है वो अच्छा बनाए, ताकि अगर कोई अपनी गाड़ी में जाना चाहता तो जाए। अगर जीप का कारोबार कम हो जाएगा तो और कारोबार बहुत से खुल जाएंगे। जहाँ पे लोग बिल्कुल एक दिन में 10,000 बंदा जाता है देखने के लिए जीप अपना झील सफल लोग, तो यकीनन फिर 50,000 60,000 बंदा जाएगा, ज्यादा लोग जाएंगे। तो वो तादाद जब बढ़ेगी तो लाजिम बात है फिर लोकल लोगों को फायदा होगा। ऊपर आपने देखा होगा स्टॉल भी सारे हर तरह के वहाँ पे मौजूद है, तो वो कोई और कारोबार भी वहाँ कर सकते हैं जिसमें पैसा कमा सकते हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह की देन है, जिसे यकीन है कि अल्लाह ने रिज़्क़ देना और अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपना वादा पूरा करना जानता है, वो तो नहीं परेशान होता। तो यकीनन अगर जीप वाले जो है उनकी गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे झील सफल मुल्क की रोड नहीं बन रही, तो फिर इनका ईमान कमजोर है। मैं यही कहूँगा, इन्हें यकीन नहीं है अल्लाह पे कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। जीप के कारोबार की वजह से नहीं वो कमा रहे, अल्लाह की अता की वजह से कमा रहे। तो बहरहाल झील सफल मुल्क की रोड एक नेगेटिव साइड है। दूसरा इस साइड पर टूरिस्ट जो है उनकी शिकायतें भी हैं, इस हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट्स है। जगह के हिसाब से देखें तो जगह खूबसूरत है, लेकिन अगर हम बाबू सर टॉप या शंदूर वाली साइड की खूबसूरती की इसके साथ मतलब अगर हम मुकाबलेबाजी करें तो अपना इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो फिर वो साइड ज्यादा खूबसूरत है। तो वो साइड का मुकाबला नहीं करती ये जगह, वो बहुत ज्यादा अल्लाह पाक ने वहां पे मैं समझता हूँ कि खूबसूरती की इंतहा करती है। तो ये है कि ये जरा करीब पड़ता है, इसकी रोड यहाँ तक आने के लिए साफ है, तो वो उस हिसाब से हम ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि खूबसूरती का मुकाबला करें दोनों की, तो वो इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इधर से ये इजी अप्रोच है, करीब पड़ता है। ये आप कह सकते हैं कि इजी अप्रोच है, ये करीब पड़ता है।
आप रोड जाए इजीली तक पहुंच जाता है। वो जरा रोड्स वहाँ पे अभी बन गई है, लेकिन 2025 तक उम्मीद है कि वो रोड्स जो है वो बन जाएंगी। फिर 2025 के बाद उन इलाकों की खूबसूरती में वो रोड्स 4 चांद और लगा देंगी और वहाँ पे भी जाना बहुत आसान हो जाएगा। मोस्टली जो मैंने देखा फॉरनर्स जो है वो उन साइड्स को यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोकल जो है वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन बाइकर्स भी उन्हीं साइड से जाते हैं। यहाँ पे मैंने कोई बाइकर नहीं देखा, एक भी नहीं देखा, लेकिन उस साइड में मुझे कई बाइकर्स नजर आए। बाबू सर टॉप वाली साइड पे कई बाइकर्स नजर आए। फिर इसके अलावा सिंदूर वाली साइड पे अगर मैं भी आऊँ बहुत बाइकर्स नजर आए। कैलाश वाली साइड पे नजर आए, चित्राल वाली साइड पे नजर आए, थंडर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा नजर आए। तो वो जगह बहुत खूबसूरत है, और वो क्या जरा मुश्किल जगह वहाँ तक पहुँचना, तो बाइकर हजरात वहाँ उसे डिस्कवर करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं उन जगहों को। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ये खूबसूरती, अल्लाह ताला की कुदरत की खूबसूरती जो है उसे कैमरे की आंख से आप तक पहुँचाएं, ताकि आपको आप जिन इलाकों में नहीं गए और उनका जो एक समझ लें कई लोगों के दिमाग में डर नहीं बैठा हुआ तो जी वो खतरनाक जगह है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद के साथ बिल्कुल अकेला ही सारे इलाकों में होकर आया। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके साथ देते हैं। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। वो आपको मेहमान कहते हैं, वो आपको टूरिस्ट नहीं कहते, वो आपको कस्टमर नहीं कहते, वो आपको क्लाइंट नहीं कहते, वो आपको मेहमान कहते हैं। और मेहमानों की तरह इज्जत भी करते हैं, सिर्फ मेहमान कहते नहीं है, मेहमानों की तरह इज्जत भी करते हैं। ये उनकी खूबी है। तो बहरहाल वीडियो एंजॉय कीजिए आप। मैं दुआ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गपशप होती रहेगी।
यहाँ पे जनाब बताएगा चारपाइयाँ रखी हुई है और यकीन उनका किराया लिया जाता होगा कि आप यहाँ पे पाँव अपने ठंडे करें, बल्कि यख ठंडे करें। बहुत ठंडा पानी है जी और ये पीने वाला पानी है। और यहाँ पे जनाब इन्होंने चारपाइयाँ बिछा दी और लोग यहाँ पे आके बैठते भी हैं, इंजॉय करते हैं ठंडे पानी को। और हम पंजाब के लोग तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी को इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो जो हमारे तो यहाँ पे हम भरते हैं और यहाँ वो इतना गर्म पानी आता है टंकी में कि टंकी से सूखे हमारे लिए नहाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब ठंडा और ये बिल्कुल बर्फ जैसा पानी, इंतहाई ठंडा पानी यहाँ पे आता है और लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। आपने देखा ही होगा कि मतलब उसमें चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और चारपाइयों पे लोग बैठे हैं इंजॉय कर रहे हैं। उसका रेंट लेते हैं वो इन चारपाइयों का, वो वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए जगह देते बैठने की। बहुत बड़ी बात है ये भी। जगह के हिसाब से बात करें, कुदरत के हिसाब से बात करें तो कुदरत में तो बहुत ज्यादा खूबसूरती से लाते हैं। अगर लोग यहाँ पे मतलब आने वालों से अच्छा बर्ताव करें तो ये भी उसी तरह ही है। बहुत अच्छी जगह है, तो खूबसूरती कुदरत की यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे चश्मे भी मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद है, हर सब्जा भी मौजूद है। खूबसूरती इंतहाई खूबसूरती मशहूर है, इंतहाई खूबसूरती है वो यहाँ पे आपको मिलती है। कुदरत की तमाम बनाई गई खूबसूरत चीजें यहाँ पे नजर आती हैं आपको, लेकिन इखलाक की उनके इन इलाकों के इखलाक की जो है वो शिकायत बहुत सी मौजूद हो चुकी है। बस इखलाक ये लोग अच्छा करते हैं अपना आने वालों के साथ, इन जगहों से ज्यादा खूबसूरत जगह हो गई। क्योंकि जब इखलाक भी अच्छा हो जाएगा इनका तो फिर आने वालों को फील नहीं होगा कि हम अपने घर से अपने इलाके से दूर हैं, तो उससे फील करेंगे, खुद को अनसेफ फील नहीं करेंगे। ड्राइविंग में बड़े बड़े जाहिल मिलते हैं आपको, लेकिन आपने ठंडे दिमाग से ड्राइविंग करनी है, वरना जगह जगह पे आप बहस करते फिरेंगे, लड़ते फिरेंगे। ये इंतहाई जाहिल था, तो वो हमारी साइड पे आ रहा है और हमें कह रहे और उधर हो जाओ, इनके वहाँ गलत नहीं हो, गलत फिर भी तुम हो। ये है जाहिल लोगों की सोच, तो गलती भी करनी है और फिर भी कहने को नहीं महसूस होता। तो ये इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं होती कि आप अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए भी तैयार ना हो। तो जाहिल से मुंह नहीं लगाया जाता, और जो तरीका कौन है कि जाहिलों से मुंह नहीं लगाते। तो पहले आपसे बहस करेंगे और बाद में आपके तलाक हो गए। तो ये जाहिलों की निशानी भी बताई हुई है, हज़रत अली ने बताई है और मना फरमाया जाहिलों से बहस करते हैं। तो इस तरह की जाहिल बहुत से मेरे बहस ना करो, दफा करें। जनाब माशाअल्लाह खूबसूरती कुदरत की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस वक्त हम जा रहे हैं नारान से जो है वो पंजाब की तरफ जो है हम भाग रहे हैं। ये जो दो मोटरसाइकिल साथ है मेरे, ये बाबू से टॉप से मेरे साथ जुड़े और बड़े अच्छे बड़े नाइस लड़के तीनों, और बड़ी अच्छी कर रही है मेरी उनके साथ। फिर हम बाबू से टॉप से जो है वो इकट्ठे ही निकले और इकट्ठे ही आए नारायण, और यहाँ पर हमने स्टे भी इकट्ठे किया और सुबह हम निकले भी यहाँ से इकट्ठे। तो नारायण रोड जब खत्म होगा तो वहाँ से इनका इन्हें थोड़ा सा आगे में सब जाएंगे, उसके बाद इनका रास्ता जो चेंज हो जाएगा।
और मजे की बात यह है कि ये भी तीनों 1 to 5 पर ही आए हैं और इन्होंने सेम जगह डिस्कवर की है। जो जगह हमने डिस्कवर की है उन्हीं जगह से विजिट तो ये भी आ रहे हैं। लेकिन एक तरह के ग्रुप में गए थे, इनके 3 लोग गए थे और मैं बस अल्लाह के साथ अकेला ही किया गया था, अल्लाह की मदद के साथ। दुनियावी तौर पर अकेला और अगर हम दीनी तौर पर बात करें तो अकेला को इंसान किसी भी वक्त नहीं करता। अल्लाह कहता है कि मैं तेरी शहर से भी करीब हूँ तेरे, तो इसमें कोई शक नहीं। रास्ते में तो ऐसी वाकयात हुए कि मुझे पता चला कि मेरा रब जो है वाकई मेरी शहर से करीब है मेरा ईमान और ताज़ा हो गया और मजबूत हो गया। ये काफिला पूरा आया बड़ी गाड़ियों में। लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत तादाद में आजकल यहाँ पे सहजारी की क्या तो सीजन का एंड है। उसके बाद काफी जगह के रास्ते जो है बंद कर दी जाएंगे, तो ये एंडिंग है सीजन की। फिर नेक्स्ट ईयर भी लोग आ सकेंगे, तो काफी रास्ते जो है वो बंद हो चुके होंगे वहाँ पर। पंजाब से जो है वो इस साइड से नहीं आ सकेंगे, तो ये आखिरी मतलब है ये सीजन, इसमें लोग एंजॉय करने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से? सारे लाहौर नहीं ये लगे ये तीनों भाई बनेर से और मैं लाहौर से हूँ, लेकिन हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रही क्योंकि अखलाक के बहुत अच्छे हैं तीनों, तो कैसे हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रही। इज्जत करने वाले अखलाक के बहुत अच्छे। जब झील से फिर मूव गए तो हम तीनों इकट्ठे चारों इकट्ठे थे, हम भी साथ गए। तो जनाब अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद की साइड पे। अहमदाबाद से आगे फिर हम खिल्ली इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। और मेरी कोशिश अब यही होगी कि अब मैं ब्रेक ना लगाऊं, यानी कि ब्रेक से बरात की हल्का भी कहीं मतलब रुक सकते हैं खाने पीने के लिए, कोई चाय पीने के लिए, कोई गाड़ी बाइक को ठंडा करने के लिए एक लगा। लेकिन वो जो है कि एक जगह पर कमरा लेके जो रुकना है तो प्रवेश करना, वो मैं नहीं अब इस चक्कर में नहीं रुकूंगा। मेरा डर चाहता तो उन्हीं जगह लगाया भी है वो लेट नाइट पहुंचे बेशक के लिए अल्लाह कर पर अल्लाह की बात से बचाने वाली है। तो इंशाल्लाह आज और कल के दरमियान रात में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। वीडियो आपको इस्लामाबाद तक मौसूल होगी, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद रास्ते भी बताना होता है कि रास्ता कितना है, कितना साफ रास्ता है, गंदा है। तो फिर इस्लामाबाद से आगे तो पिंडी इस्लामाबाद से आगे तो पहले हम दिखा चुके वीडियो में। तो पिंडी इस्लामाबाद तक, यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद तक जो रास्ता है जिस तरह का है वो भी हम आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे। और उसके बाद एंड कर दिया जाएगा वीडियो का, कैमरा को ऑफ कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप
कराची की भी वीडियो देखेंगे, वीडियो देखेंगे लाहौर से कराची, वो भी हम जल्द निकलेंगे। और लाहौर से कराची की वीडियोस भी आपको जल्द मौसूल होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। और उस रूट के बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो है कश्मीर। कश्मीर साइड पर हम जाएंगे तो और वहाँ के आपको जो भी सिटीज होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। हाँ जी, इधर जा रहे हैं आई थिंक। शायद शॉर्टकट इधर बना दिया गया, लेकिन काफी ज्यादा हाइट है। तो पहले जो हमेशा रनिंग कर रही है तो मैं इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा, एक फिक्स स्पीड से चला रहा हूँ। तो पहले गियर में ज़्यादा स्पीड बढ़ाना हो गियर बक्स के लिए नुकसानदेह साबित होता है, तो बेहतर होता है कि स्पीड मेंटेन रख के चले पहले गियर में। बट इसी सड़क आएंगे यहाँ तक हो सकता है कि अहतबाद से यहाँ तक जो है वो रोड साफ बना दी गई हो, तो रोड तो बड़ी तेज से बन गई, मजेदार रोड बन गई। नारायण से थोड़ी सी सड़क रह गई है बाकी कंप्लीट होने वाली, अहतबाद तक किसी तरह रोड बन गई है या आगे जाके मतलब ये कोई टुकड़ा है इस तरह का रोड का, तो ये भी आगे जाएंगे तो पता चलेगा हमें। लेकिन माशाल्लाह बहुत कमाल रोड बना दी, मजेदार रोड बना दी। यहाँ पे मतलब डैम भी बनना है, मैंने इस साइड पे देखा तो डैम बिल्कुल डैम साइड है, डैम बन गया ये इधर इस तरह से। ये जो आप कपड़ा लगाया कपड़े की दूसरी साइड पे वो डैम भी बन गया, अच्छी बात है, डैम बनने चाहिए। पाकिस्तान में डैम की कमी है, डैम बनने चाहिए। टनल भी बन गई है, यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता बना दिया गया है, बहुत प्यारी रोड, बहुत प्यारी टनल। लेकिन अभी फुल अंधेरा है, आप इस साइड जो है तो आपको टनल के अंदर लाइट आपको जलानी पड़ेगी। यहाँ पे अभी लाइट्स वगैरह हल नहीं लगी, लाइट्स होती भी टनल के अंदर लाइट लगी होती है, लेकिन बहुत डिम होती है, आपको लाइट अभी और करनी पड़ेगी। और हैवी लाइट यहाँ पे काम किया है, हल्की लाइट मतलब नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी जो लाइट काम नहीं की, जब हैवी लाइट जो लाइट है उसने काम किया। यहाँ पे टनल भी बना दी गई है और बहुत खूबसूरत रास्ता बना दिया गया है। मजेदार है, हमारा टाइम बचता है, जब रोड हमें साफ मिलती तो टाइम बच जाता है। बहुत प्यारी रोड बना दी गई है, अहमदाबाद से नारायण तक थोड़ा सा फासला है जो अभी बन गया, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अहमदाबाद रोड पर अगर हम पहुंचते हैं उसकी बात करते हैं तो अहमदाबाद रोड तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है।
वो तो वैसे ही साफ है, बिल्कुल क्लियर रोड है। छोटे मोटे मतलब अगर कैश भी आ जाते हो ज्यादा बात है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कुछ साफ रोड है। लेकिन यहाँ पे फिर पैचेज वाली रोड आ गई, लेकिन ये इतनी खराब रोड नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल है। गाड़ी के शौक के हिसाब से बात करें तो ये बस ठीक है। बड़ी गाड़ियों को तो ये इतना तो पैच फील भी नहीं होगा इतना फटा। लेकिन शॉर्टकट जो उन्होंने बनाया वो कमाल बनाया, बहुत ज्यादा। टनल का पहाड़ को काट के टनल बना दी गई है और शॉर्टकट बहुत गहरा बना दिया गया है। वरना ये सड़क पहले सीधी जाती थी और ये सारी खराब रोड थी, आगे जाके बहुत ही ज्यादा खराब आपको फेस करनी पड़ती थी। तो काफी बड़ा टुकड़ा जो है वो उन्होंने साफ बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल खूबसूरत रोड वहां पे बना दी है। और कारपेट रोड तो नहीं कह सकते, लेकिन साफ सड़क बना दी है वहाँ पे। और एक तरह भी आपको आपकी आसानी के लिए एक तरह भी बना दी है, ताकि आपको पहाड़ को पूरा घूम के जो है फासला तय करना ना पड़े। पहाड़ के अंदर से आप शॉर्टकट मार के तो निकल जाए। तो ये जो है अभी तक की तफसील, आगे देखते हैं क्या है। आगे रोडवे से सामने और आ रही है फिर से, बस ठीक ही है, नॉर्मल रोड है जी। आ रहे हैं बाकी जो पीछे रोड थी उसी तरह की है, लेकिन ठीक है, गुजारा हो जाता है आपका। पानी में से मैं बहुत अच्छा गुजारा हूँ, पहले भी पानी से मेरा बूट का जो है वो शूज तो फुल भरे हुए हैं। और मजीद अभी पीछे भी पानी के छींटे मेरे पाँव पे पड़ गए, थोड़े बहुत सूखे थे रात सारी में, लेकिन वो फिर गीले हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर जनाब से रात की तरह यख बसता लेकर को सफर करूंगा। ये पार्टनर ठीक है, और ये अभी आएंगे तो आएंगे बाइक पर आए, बाइक पर जी पार्टनर। और ये भी बता कौन से मुल्क से आए हैं, अगर हम रुक सकते हैं वो हमें थोड़ा सा भी अंदिया देते तो हम रुक जाते और उनसे करते। लेकिन उनका बस हाथ हिलाया जब उन्होंने देखा कि ये बाइक पर है, कैमरा लगा हुआ है और फुल से आ रही है, तो उन्होंने फिर इशारा दिया, हाय हेलो हाय किया। तो ये भी पहले पार्टनर है जी। अभी तक नीचे हमने नारायण रोड के ऊपर, अदरवाइज नारायण रोड के ऊपर मैंने अभी तक कोई पार्टनर नहीं देखी। जब से हम नारायण आए कल से कोई पार्टनर हमें नहीं दिखाई दिया। पहले पार्टनर से और बाइकर्स से जो कहते देखे, बड़ी जबरदस्त जो मेल जो चला रहे थे बाइक तो कमाल थी। उसके साथ साइड में बैठने की जगह भी बनी थी और फीमेल भी बहुत हैवी बाइक चला रही थी। माशाल्लाह बड़ी हैवी टैक्सी लोग चला लेते हैं, लेकिन मेल तो चलो चला लेते हैं, समझ आती है। उनकी फीमेल भी हैवी बाइक से बहुत अच्छी चलाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी फीमेल ऐसी हैं जो हैवी बाइक चलाती, लेकिन वो बहुत उनकी कम तादाद है, लेकिन उनकी फॉरनर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो फीमेल बाइक चलाती है, हैवी बाइक चलाती है और टूरिस्ट करती है। टूरिस्ट और बाइकर्स हैं, उनकी तादाद काफी है। ये जी खतरे से जान छुट्टी है, खतरे से बेहतर रोड आ गया। नाज़रीन खतरे से जान नहीं छुट्टी, मैं झूठ बोल रहा था। अभी ये जो पैज बनाया ना यार, वो कमाल बनाया, उसमें जो बजाने का मजा है अब कमाल तो ऐसा।
वाह, तो इससे नीचे हट बने हैं, हट स्टाइल घर बने हैं। होटल है ये, हाँ होटल है, ये होटल है, बड़े प्यारे रूम्स बने हैं, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये नारायण के रास्ते में है होटल। बेचारा लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन बात हुई कि मेरे पास स्पेस नहीं है। पीछे एक ये सीट और भी सामान बांधा है और एक बैग लगा हुआ है उसके पीछे, और फ्रंट पे एक ही डब्बे की जगह बचती है। पहाड़ियों के ऊपर खूबसूरत घर और नीचे बहता है ये नाला का तेजी से हम चश्मा कहते हैं, और नीचे बहता हुआ इनकी जुबान में नाला और हमारी जुबान में चश्मा। यहाँ हम इतने पानी को हम, क्योंकि साफ पानी हम नहर भी कहते हैं, कि पानी की एक नहर जा रही है, लेकिन उनकी जुबान में यह वो नाला कहा जाता है इसे, जबकि हम नाला से निकलने वाले को कहते हैं। और ये बिल्कुल पाक साफ पानी होता है, बिल्कुल पीने वाला शफाफ है और इंतहाई ताकतवर पानी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अभी नहीं चश्मा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं चश्मे का पानी अपनी बोतल में भर लूँ, लेकिन इस तरह चश्मा जो है वो नहीं दिखाई दिया, तब दिखाई दिया जिससे मैंने सोचा है तो पानी भर लूँ बोतल अपनी, तो तब से मुझे कोई चश्मा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई पड़ा कि जो यहाँ से मैं पानी भर सकूँ, पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ये जनाब। अच्छा बंद ना कीजिएगा, या बंद ना देख के कीजिएगा, चूड़ी जरा सी गलती तो पानी सारा गिरेगा, चूड़ी देख के बंद करनी है। ये जी यहाँ से उनका पानी भर दिया जाए, चश्मे का पानी आ रहा है। मैं आपको बताते चले कि यहाँ के लोग ना, मकामी लोग जो है, इस तरह का टब भर लेते हैं और इसमें बोतलें रख के ठंडी करते हैं। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे अपने ये नारियल है वो रखते होंगे, नारियल रख के ठंडा करते हैं और वो बड़ा अच्छा ठंडा हो जाता है, फ्रिज का काम करते हैं, लेते हैं ये इस पानी से। और वैसे भी तो गिर ही रहा, तो वो क्या करते हैं, और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मजा आ गया। ओ यार चले अब ले आए, आप खाते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई नारियल ले आए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, नारियल खा रहे हैं।